कौशाम्बी का सिकंदरपुर बजहा गांव के बाहरी छोर पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खून से सनी मिट्टी पर एक शव पड़ा मिलता है। आखिर वो शव किसका था और किसने उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की थी, जानेंगे आज की इस कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है रहमान और आप देख रहे हैं रहमान की जुबानी। 12 अप्रैल 2025। दोस्तों, ये कहानी है कौशाम्बी के सिकंदरपुर बजहा गांव की, जब गांव के बाहरी छोर पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खून से सनी मिट्टी पर एक लाश पड़ी मिलती है। गांव के लोगों द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश की जांच करती है। लाश का चेहरा पीला पड़ चुका था, सिर पर गहरे घाव थे। ये देखकर पुलिस समझ गई थी कि ये हत्या का केस है, किसी ने बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या की है। और फिर पुलिस बारी बारी पूछताछ करने लगती है। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम देवेंद्र है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो कि इसी गांव का निवासी है। फिर पुलिस देवेंद्र के घर जाती है और उनके घर में यह खबर देती है, जिसे सुनकर देवेंद्र की पत्नी और घर वाले पूरी तरह टूट जाते हैं। देवेंद्र की पत्नी पुलिस को बताती है कि देवेंद्र रात भर घर नहीं लौटा था और उसका फ़ोन पहले कुछ देर तक बजा और फिर बंद हो गया। फिर पुलिस ने तुरंत सर्विलेंस टीम को काम पर लगाया और कुछ देर बाद पता चलता है कि देवेंद्र के फ़ोन का आखिरी लोकेशन सिकंदरपुरा का है और कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर बार बार सामने आ रहा था। उस नंबर की जांच करने पर पता चलता है कि वो नंबर देवेंद्र के भांजे शैलेश का है। जब पुलिस द्वारा दोनों की लाश लोकेशन देखी गई तो पता चला दोनों की लाश लोकेशन तो सेम है। फिर पुलिस ने शैलेश को हिरासत में लिया। पहले तो उसने बहाने बनाए, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो शैलेश टूट गया और पुलिस को सुनाया एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल शैलेश पुलिस को बताता है कि शैलेश को अपनी मामी की छोटी बहन से प्यार हो गया था, लेकिन यह प्यार गांव की नज़रों में ठीक नहीं था और मामा देवेंद्र तो यह बिल्कुल मंजूर नहीं करते थे। इस बात को लेकर गांव में पंचायत भी बैठ चुकी थी और सबके सामने मामा देवेंद्र ने भांजे शैलेश को सबके सामने खड़ी खोटी सुनाई और जमकर फटकार लगाई। उन्होंने शैलेश को इसके लिए कई बार धमकाया था और कहा था, अगर तूने मेरी साली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर शैलेश डर गया और अपनी प्रेमिका से शादी भी करना चाहता था। इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मामा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। शैलेश अपने चचेरे भाई विकास और एक दोस्त राहुल के साथ मिलकर इस खौफनाक योजना बनाता है और गुस्से में कहता है कि आज रात या कभी नहीं। उसकी आंखों में डर और नफरत भरी हुई थी। प्लान के तहत तीनों ने देवेंद्र को शराब पिलाना शुरू कर दिया। जब देवेंद्र नशे की हालत में हो गया तब तीनों ने देवेंद्र के सर पर ईंट से जोरदार हमला कर दिया, जिससे मामा देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और वो तीनों वहां से फरार हो गए। 24 घंटों के अंदर पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। अंतर्गत आम के पेड़ के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। मौके का भ्रमण श्रीमान पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी सर द्वारा किया गया था। फील्ड यूनिट की टीम भी भ्रमण की थी और हम सभी लोग अनावरण की दिशा में कार्य किए। मृतक की पहचान छोटू उर्फ महेंद्र के रूप में हुई। उनके पिता से तहरीर लेकर के प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई तथा घटना में शामिल आकाश, रोहित एवं छोटू उर्फ विजय भारतीय को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से मृतक की मोबाइल आकाश के कब्जे से मिली है तथा तीनों अभियुक्तगण जो घटना के समय कपड़े पहने थे उन पे खून के ज्यादा छींटे लगे हुए हैं, उन कपड़ों को भी रिकवर कर लिया गया है। इस तरह से थाना प्रभारी संदीपन घाट द्वारा इस हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मृतक के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और हम लोग उसमें डीएनए सैंपलिंग भी करा रहे हैं ताकि जो खून के छींटे हैं वो मृतक द्वारा जो कपड़े पहने गए थे और जो अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो कपड़े पहने गए थे घटना के समय, उनका हम मिलान कर सकें। लेकिन सिकंदरपुर में यह सवाल अब भी बाकी थे कि क्या शैलेश का प्यार वाकई इतना अंधा था? उसने अपने मामा की जान ले ली। क्या राधा को इस साजिश की भनक थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हत्या सिर्फ प्यार और डर की कहानी थी या इसके पीछे
कोई और राज छिपा था। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं किसी नई क्राइम की कहानी को लेकर।